खुशबू दे सर। टीएलएस ग्रुप में एक दिन का टाइम देते हैं सर। हम लोग कुछ दें या ना दें, देने वाला वो हजार हजार खुशियां आपको दे सर। वेलकम है राजीव सर एंड आइए सर, वेलकम है सर, गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है। ओके, गुड मॉर्निंग जी एक्शन। गुड मॉर्निंग हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ राम्रो? सब राम्रो छ। रामरो छा सर, रामरो छा। 1 तारीख के 12:04 में 3080 पीवी मार दिया हूँ सर। रामरो छा सर। चलो, आज 2 तारीख, 2 का मतलब 2 का मतलब क्या है? क्यों आते हैं हम 2 तारीख को? 1 तारीख के पीवी मारे कि नहीं मारे चेक करने के लिए। 2 तारीख का मतलब है दो, दो है ना, देने के लिए दो, कुछ तो दो। लेकिन हम दे रहे हैं, लेकिन कितने लोग ले रहे हैं? अभी काफी सारे लोग जो हैं, जो लोग कैमरा जिनका ऑन नहीं है, बड़ा मतलब थोड़ा सा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ लाइव हुआ हूँ और आप लोग कैमरा बंद करके मैं कैसे देखूंगा कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा। जिनकी सही पोजीशन है बैठने की, वो अपने बिल्कुल कैमरा ऑन करके, क्योंकि ये जीवन का सच है और सच को स्वीकार करना है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है? लाइव होना है। पर्दे के पीछे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन जो रियल हीरो हैं वो फ्रंट पे आके काम करते हैं ना। कभी देखा किसी योद्धा को, किसी सैनिक को देखा? कभी किसी सैनिक को देखना क्या वो पीछे से छुप के वार करता है? वो पीछे से रहता है? नहीं। जो सही योद्धा होता है, जो सही क्राउन एम्बेसडर होगा, वो क्या होगा? हमेशा फ्रंट पे आएगा। अब आपकी फोटो को, आपकी वीडियो को जिन लोगों के पास राइट पोजीशन है, वो पहले तो अपने कैमरे ऑन करके बैठे। जो घर में अभी खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ लेटे हुए हैं, वो लोग अपने कैमरे ऑफ रखें, क्योंकि कैमरा ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अशोक जी देखो, अपने सर के ऊपर हेलमेट लगा के निकल पड़े हैं, और मेरे ख्याल से आज मीटिंग है अशोक जी की, तो उनको शुभकामनाएं। तो आप जहां पर भी जाओ, बिंदास होके काम करो, क्योंकि बिंदास होके काम करोगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ऐसा डरना नहीं, क्योंकि घबराहट होती है। मैं भी ऐसे डरता था, मैं भी पर्दे के पीछे बहुत रहता था, लेकिन वो पीछे रहने से क्या हुआ? मैं भी पीछे रहना शुरू हो गया। लेकिन जब ये समझ में आया कि फ्रंट पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जब आप फ्रंट पे आओगे तो फिर फ्रंट पे बहुत कुछ मिलता है। फ्रंट पे आप बहुत कुछ लोगों को देखते हो। अभी जैसे मैं एक एक करके देख रहा हूँ कि अभी कौन कौन किस पोजीशन पे आ रहा है, कैसे पोजीशन पे है। ठीक है, तो अब 2 तारीख है, तो 2 का मतलब 2। आज मैं ये सोच रहा हूँ, रात को नींद नहीं आई कि मैं क्या दूं। तो थोड़ा सा चैट बॉक्स भी साथ साथ आप लोग इस्तेमाल करो कि आप क्या लेने के लिए आए हो, आप क्या क्या चाहते हो, आपके सपने क्या है, आपकी सच्चाई क्या, आपकी हकीकत क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। ये सवाल जो है आज किससे करना है? अपने आप से करना है। क्योंकि हम दुनिया से तो बहुत बातें करते हैं, अपने आप से कितनी बातें करते हैं? करते हैं अपने आप से बात? कितने लोगों को लगता है कि मैं अपने आप से बात करती हूँ? कितने लोगों को लगता है कि मैं अपने आप से बात करता हूँ? क्योंकि जब हम अपने आप से बात करेंगे, आज रिएक्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? टीएलएस ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? हम किसी के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए। आज मेरे घर के अंदर मेरे को जो रिएक्शन से बोनस आता है, क्या मैं अपना बोनस का 1 रुपया किसी को देता हूँ? किसी को नहीं देता। आपके पास जो बोनस आता है, क्या आप देते हो? कोई किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग शेयरिंग करते हैं आपस में, और उस शेयरिंग से क्या हुआ? क्योंकि एक तजुर्बा ही तो है। कुछ तजुर्बा आपके पास है, कुछ तजुर्बा मेरे पास है। हर जो स्पीकर आ रहा है, सबके पास कुछ ना कुछ अपना एक जीवन का तजुर्बा है। उस तजुर्बे को हम लोग आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं।
जितनी महिलाएं बैठी है, रोटी बनानी आती थी, चावल बनाने आते थे, सब्जी बनानी आती थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हमने उसको अप्लाई करा। याद करो, खास तौर पे उन महिलाओं से बात कर रहा हूं जो घर में खाना बनाते हैं, कि जब वो जीवन की पहली रोटी बनाई थी, कैसी बनी थी? याद है? कैसी रोटी बनी थी? बिल्कुल गोल बन गई थी, एन बढ़िया बन गई थी। आटा गूंदा था, बढ़िया बढ़िया आटा गूंद गया था, नहीं हुआ था, लेकिन प्रैक्टिस करी। और आज आप में से काफी सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनको जिनकी रोटी वाकई में गोल बनती है, जिनका खाना बहुत स्वाद बनता है, क्योंकि उसको क्या हुआ, डेली एक्सपीरियंस करा, डेली बनाने की कोशिश करी। उसी तरीके से सेम डुप्लीकेसी है डीएक्शन, कि यहां पर आपको डेली क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, वो करते 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 आप एक ना एक दिन अपने आप को सक्सेस करोगे। क्योंकि डीएक्शन के अंदर कोई भी किसी के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। एक दिन में भी आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो, 10 साल में भी आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो, एक दिन में भी 1 लाख की इनकम पा सकते हो, और 10 साल में भी। अब वो पाना किसने, वो आपने पाना है। जब मैंने पाना है तो वो बहुत पुरानी कहावत है, हर बार बोलता हूं कि स्वर्ग पाना है तो क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लेकिन मरने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, अगर आप नौकरी करते हो तो जब नौकरी पे नहीं जाओगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप अपना बिजनेस करते हो, दुकान नहीं खोलोगे तो तब भी घर में इनकम नहीं आएगी। इसलिए काम तो करना पड़ेगा। अब इस काम को खुशी से करेंगे तो इनकम ज्यादा आएगी, चारों तरफ खुशियां रहेगी। डीएक्शन का कंसेप्ट क्या है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ये देखो, एक इकलौता प्लेटफॉर्म है, मैंने तो अभी तक अपने इतने बड़े कैरियर के अंदर कभी देखा ही नहीं कि इसके अलावा भी कहीं ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे तीनों चीजें एक साथ मिलती हो। फिर यहाँ देखो कि पूरा परिवार एक साथ जुट होके काम करता है। बहनें हैं तो बहनें काम करती हैं, भाई है तो भाई काम करते हैं, माता पिता बेटे हैं तो वो काम करते हैं, पूरी फैमिली इसके अंदर काम करती है। और सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पर ये देखो कि जहाँ पर दुरानी जेठानी जिनकी आपस में नहीं बनती, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन वो भी कितने प्यार से काम करती है ना। यहाँ पर हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे को कितना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे को सक्सेस देखना चाहते हैं। यहाँ पर गिराने का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आगे बढ़ाने का सिस्टम है। अगर हमें बढ़ना है और हमें अपने आप को सक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखो कि जब हम लोग डीएक्शन में आए थे तब डीएक्शन का सिनेरियो क्या था, और आज डीएक्शन का सिनेरियो क्या है। हर 20 साल के बाद एक नई क्रांति आती है, हर 20 साल के बाद एक नई क्रांति आती है, और जो उस क्रांति का हिस्सा बन गया वही क्रांतिकारी सक्सेस होता है। अब ये 20 साल बाद क्रांति कैसे आती है, अगर हम पुराने टाइम में जाते हैं तो एक रेडियो होता था, 100 लोग 1000 लोग उसको सुनते थे। एक क्रांति आई, हर आदमी ने रेडियो खरीदना शुरू कर दिया। टेलीविजन की क्रांति आई, एक टेलीविजन होता था, बहुत सारे लोगों ने देखा, 100 500 लोग उस टेलीविजन को देखते थे। फिर उसके बाद क्रांति आई कंप्यूटर की, क्रांति आई लैपटॉप की, है ना। तो आज क्या हुआ, फिर एक क्रांति आई मोबाइल की। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि आप नेपाल में बैठे हो, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, हम एक दूसरे से देख के बात करेंगे, लेकिन क्या था, ये क्रांति आई। लेकिन अब फिर एक क्रांति आई। अब वो क्रांति कौन सी है, वो हेल्थ की क्रांति। पहले का जो इंसान है, 3 चीजों पे जो है मरता था, लड़ता था, झगड़ता था। तो वो 3 चीजें क्या थी? आज अगर वो 3 चीजें कोई भी आज
ओपन माइक करके बात कर सकता है कि वो 3 चीजें क्या थी पहले के टाइम में, जो लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत जो कुछ था वो 3 चीजें थी। क्या थी वो 3 चीजें? है आइडिया किसी को कि वो 3 चीजें क्या थी? चैट बॉक्स माइक जो आप चाहते हो ओपन करना वो कर सकते हो। बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा सा सवाल दिया। पहले के वक्त में 3 चीजों के लिए इंसान लड़ता था, 3 चीजों के लिए वो काम करता था, 3 चीजों के लिए जीता था, 3 चीजों के रोटी लिए कपड़ा मरता था। मकान सर। रोटी कपड़ा तो मकान। रोटी कपड़ा मकान। कौन बोला ये? कौन बोला? शिव कुमार निर्मल सर। मार सकते सब इनको एक ताली नहीं? कि पहले यस जो सर। है 3 चीजों के लिए इंसान लड़ता था, रोटी कपड़ा और मकान। और आज किस चीज की लड़ाई है? आज भी वही लड़ाई है, आज भी वही सब कुछ है, आज भी वही 3 चीजें हैं। लेकिन फर्क क्या आ गया? पहले रोटी कपड़ा और मकान, और आज क्या है? हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। देखो ना, डीएक्शन उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, डीएक्शन उसी सिस्टम पे काम कर रही है कि पहले रोटी कपड़े और मकान के लिए लड़ाई थी, और आज किसके लिए? सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई है, पैसे के लिए लड़ाई है, आज खुशियों के लिए लड़ाई है। और ये 3 चीजें किसको नहीं चाहिए? ये 3 चीजें हम सबको चाहिए, और इन 3 चीजों के लिए तो हम काम कर रहे हैं। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताओ क्या हो सकता है कि जहां पर एक ही छत के अंदर आपको हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है, और खुशियां भी मिल रही है। आप जो लोग नौकरी करते थे, जो लोग छोटे मोटे काम करते थे, जो आज हाउस वाइफ थी, आज ही सोचो ना कि उनका एक मान सम्मान। और डीएक्शन के अंदर कोई हवा नहीं है, सब कुछ सच है, प्रैक्टिकल है। मैं भी एक कपड़े की दुकान पे काम करता था, मैं भी छोटे छोटे काम करता था। ये सोचो कि जब मैं वो काम करता था तो क्या आज मैं कुछ कर सकता था? कुछ हो सकता था? कुछ नहीं होता। जो मैं कर रहा था उसी प्लेटफॉर्म पे रहता। लेकिन आज ये रिएक्शन है, इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। अभी इस 8 तारीख को मैं कहाँ जा रहा हूँ? थाईलैंड जा रहा हूँ। हम तो हवाई जहाज का सपना भी नहीं ले सकते थे, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म ने क्या करा कि दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज आप डिएक्शन के अंदर स्टार एजेंट हैं, रूबी हैं, डायमंड हैं, जो भी हैं। आप ये मत सोचो कि खाली आप अपने स्टार हैं तो वहीं तक के स्टार हैं, आप पूरी दुनिया के स्टार हो। अगर आज मैं क्राउन एम्बेसडर हूं तो खाली वो इंडिया का नहीं हूं, पूरे वर्ल्ड का क्राउन एम्बेसडर हूं। तो इसलिए ये एक ऐसा विचित्र प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप जो हो वो पूरी दुनिया के लिए हो। अब ये बताओ कि ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं मिलेगा कि जो आपकी दुनिया के अंदर एक नाम पहुंचा सके, एक पहचान बना सके? इतने पवित्र प्लेटफॉर्म, और फिर उसके बाद सिस्टम। कंपनी तो एक अपना सिस्टम के साथ बड़े प्यार के साथ काम करने में लगी हुई है। हम क्या कर रहे हैं? कंपनी ने तो हम लोगों के टाइम में हम बात करें तो क्या था? आरजीजीएल था, मोरंजी थी, कॉफी थी, गिनती के प्रोडक्ट हुआ करते थे। लेकिन आज रिएक्शन अपना सारा सिनेरियो बदल चुकी है। हम कैसे बदल चुकी है? अभी मैं देख रहा हूँ कि इतना प्यारा हम लोगों के पास ही आया बॉडी फॉर्म। यार, मिडिल क्लास फैमिली की बात करो, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कुछ लोग तो आज भी कपड़े धोने के साबुन से नहा लेते हैं। हमें तो ये पता नहाने के लिए साबुन होता है, हमें क्या पता कि नहाने के लिए बॉडी फॉर्म भी कोई चीज आती है। आज डीएक्शन की बदौलत हम लोग किससे? बॉडी फॉर्म से अपने आप को नहा रहे हैं। ये बॉडी फॉर्म अपने आप में, वरना बड़े बड़े लोग कि चेहरे के लिए साबुन अलग, हर चीज के लिए अलग। लेकिन यहाँ पर तो बॉडी के लिए भी बॉडी फॉर्म कंपनी ने निकाल दिया कि यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा। फिर उसके बाद हम ट्रैवलिंग करते थे, हमारे को क्या दिया कंपनी ने? डीएक्शन की गमी। सीधी सी सिंपल भाषा में हमें एक टॉफी दे दी। टॉफी का शौक किसको नहीं है? हर इंसान को एक टॉफी का शौक है। लेकिन अब टॉफी कौन सी खानी है वो अब हमारे हाथ में, कि केमिकल वाली टॉफियां खानी है। यहाँ तो नोनी की गमीज हम लोगों को दे दी।
मेरे को नहीं लगता कि कोई परिवार, अपने आप की बात करें, बच्चों को तो छोड़ ही दे, कि कोई 8-9 रुपए की टॉफी है किसी में हिम्मत खाने की? हमें, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है खाने की, तो हम अपने बच्चों को 9 रुपए की टॉफी कैसे खिलाएंगे? अगर हम डीपी की बात करें, 9 से 10 रुपए कॉस्टिंग आती है इस गमीज की, लेकिन हम डीएक्शन के लोग बड़े खुशी के साथ, तू भी खा, सबको हम परिवार को खुशी के साथ खिलाते हैं, क्योंकि उसे ये पता है इस गमीज को खाने पे, इस टॉफी को खाने पे हेल्थ मिलेगी, इसको खाने पे वेल्थ मिलेगी। तो कितना विचित्र प्लेटफॉर्म है जो हमें एक लग्जरी लाइफ जीने का रास्ता दिखा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, ये किस्मत कर्म होते हैं, हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता, लेकिन उस भाग्य को बनाने का काम किसका है? वो बनाने का काम उस विधाता का नहीं है, वो हमारा है। अब लोग कहते हैं मेरी किस्मत, किस्मत कोई खराब नहीं होती, किस्मत सबकी अच्छी होती है, लेकिन हम उसके ऊपर चलने की कोशिश नहीं करते। हम थोड़े से देर, और खास तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग एक विचित्र प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग जल्दी अमीर बनने का रास्ता ढूंढते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं, मैं जल्दी से जल्दी अपने सपने पूरे कर लूं। जल्दी कभी किसी को ना हुई है, और ना जल्दी में कभी आदमी कामयाब हुआ। वो बहुत पुरानी कहावत है, स्लो स्टडी विन द रेस। आप धीरे 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 चलते जाओ, एक ना एक दिन तो आप मंजिल पे पहुंच ही जाओगे, लेकिन वो चलते रहो, रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी भी खराब हो जाता है। तो हमें तो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है? निरंतर प्रयास। कुछ ही लोगों के ऊपर डिपेंड मत हो। अब वो जो लोग बार बार ये कंपनी, वो कंपनी, ये प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म, तो हम पुराने टाइम में हम क्या बोलते थे? एक गड्ढा खोदो यार, 50 फुट पे पानी नहीं आया, 60 पे नहीं आया, 70 पे नहीं आया, 100 फुट पे तो पानी आएगा ना। लेकिन कोशिश करो। आज जितने कामयाब लोग हैं, सिर्फ उन लोगों से मिलो कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। 20 साल मेरे को डीएक्शन के अंदर हो गए हैं, और इस 20 साल के अंदर कितने उतार आए होंगे, कितने चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैंने कभी भी मुड़कर इधर नहीं देखा, उधर नहीं देखा। सीधा एक जो है ना, रेस का जो घोड़ा होता है, उसके ये हमेशा देखना कि दोनों साइड में पट्टियां लगी होती हैं। क्यों लगी होती हैं दोनों पट्टियां? क्योंकि उसका फोकस सामने होता है, उसको राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखना होता, उसको सिर्फ सामने देखना होता है, इसलिए वो रेस का घोड़ा हमेशा जीतता है। क्योंकि घोड़े भी तो हैं, एक रेस का घोड़ा है और एक शादी का घोड़ा। अब शादी के घोड़े को अगर रेस के घोड़े में, रेस में दौड़ाएंगे तो क्या होगा? हर थोड़ी सी देर के बाद उसके आगे नाचना पड़ेगा, तब वो चलेगा। और रेस का घोड़ा जो है हमेशा दौड़ता चला जाता है। फिर ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, ये जितने सेमिनार्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है? ये एक बैलून की तरीके से चार्ज करने के लिए होता है। आपको चार्ज करा जा रहा है, आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग करी जा रही है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको शेयरिंग कर, आपको क्या करना है? आपको अपने मतलब की चीज, कि जैसे ऊपर वाले ने इस शरीर को बनाया, इस शरीर को बनाया, कभी इस शरीर के बारे में सोच के देखना कि कितना विचित्र इस शरीर को बनाया। सोच सकते हैं कभी हम? कि हम सुबह से लेकर रात तक, मैं एक दिन वैसे ही बैठा हुआ इसके ऊपर सारा स्टडी कर रहा था, मैं कहा यार, हम सुबह से लेकर रात तक कितना खाते होंगे? बिस्कुट, दाल, चावल, नमकीन, समोसे, ब्रेड, जो भी हम खाते हैं, कितना खाते होंगे? आधा किलो, पौना किलो, 1 किलो, इतने ही हम सुबह से लेकर रात तक खा लेते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो इतनी वेस्ट हमारे शरीर से बाहर आ जाती है। इस शरीर से बड़ा चतुर दुनिया में कुछ है ही नहीं। इस शरीर को जो चीज चाहिए, वो कहते हैं ना, रोटी से कैलोरीज मिलती है, इसने क्या करा? अपनी कैलोरीज खींची, बाकी बाहर। दाल खाई, प्रोटीन खींचा, बाकी बाहर। जो चीज इस शरीर को चाहिए होती है वो इस शरीर
अपनी खींच लेता है और बाकी वेस्ट के रूप में हमें बाहर कर देता है। तो लेकिन हम, इस शरीर मेरा है, ये शरीर का सिस्टम मैं जानता हूं, तो बाकी सिस्टम को क्यों नहीं जान पाया? हम नेगेटिविटी की तरफ क्यों चले जाते हैं? उसका बोनस नहीं आ रहा, उसका ये नहीं हो रहा, उसका वो नहीं, उससे हमें क्या लेना, मेरे को क्या आ रहा है? हम क्यों नहीं चोरी करते कि मेरे घर को जो है रोज 100 पीबी चाहिए, रोज मेरे को 500 पीबी चाहिए, हम उसके लिए क्यों नहीं काम करते? जब तक हम अपना फोकस सेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी टारगेट सेट नहीं करेंगे कि फिर पुरानी बात मेरे को रिपीट करनी पड़ती है कि हम सुबह सो के उठते हैं तो क्यों उठते हैं? कभी ये जानने की कोशिश करी कि हम सो के उठते हैं तो क्यों उठते हैं? मैंने ये बहुत सारे लोगों से सवाल करता हूँ। वो क्या बोलते हैं कि सर मैंने दुकान खोलनी है, कुछ लोग बोलते हैं बच्चों को स्कूल भेजना है, कुछ लोग बोलते हैं मैंने ये काम करना है। यार ये तो हमारी रूटीन है, जो उठते हैं। लेकिन जब जिस दिन हमारे को एक एम हुआ, एक मकसद हो गया कि हम सुबह सो के क्यों उठते हैं, आप भी सो आप भी सो के उठते हैं, मैं भी सो के उठता हूँ। लेकिन फर्क क्या है? एक सोच, एक विचार। मेरे को यह है कि मैं सो के उठता हूँ, दो लोगों की जिंदगी बदलने के लिए उठता हूँ। मेरे को नए कुछ दो लोग ऐसे चाहिए रोज कि जिनको मेरे को एडिक्शन के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनको परिवार के बारे में, उनके इनकम के बारे में बात करनी है, बताना है। इसीलिए 2 तारीख रखी है। और आज दो नहीं, तकरीबन मेरे को लग रहा है आज 80 लोगों को मैंने बता दिया। ये सोचो मेरा दिन कितना सफल हुआ। मेरा काम तो सिर्फ बताना। अब मैं किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन मैंने 2 लोगों को रोज प्रण कर रखा है, बताना है कि भाई एक ऐसी चाय आती है, एक ऐसी कॉफी आती है, ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, ऐसा सिस्टम है जहां से आप अपने घर की गरीबी दूर कर सकते हो, जहां से आप अपने घर की बीमारी दूर कर सकते हो, जहां से आप अपने घर के अंदर खुशियां लेके आ सकते हो, जहां से आप देश विदेश घूम सकते हो। क्योंकि यहाँ जो कुछ मेरे पास है, मैं जो देने के लिए आता हूँ, मैं सब प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर हर उस लम्हे को बिताया है जहां पर इंसान सोच नहीं सकता। मैंने गरीबी देखी है तो बहुत गरीबी देखी है, वो गरीबी देखी है कि जहां पर एक टाइम का खाना भी मुश्किल था। आज मैं उस समय को भी देख रहा हूं कि जहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि सोने की थाली में भी मैं आज खाना खा रहा हूं। आज एक लग्जरी जिंदगी को भी मैं जी रहा हूं, क्योंकि मैंने उन हर लम्हों को देखा है। और उन लम्हों को आप लोगों को क्यों शेयरिंग कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ, यहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मैं भी गया था यहाँ से, मेरे को भी यहाँ से दिक्कत आई थी, मेरे को भी परेशानी आई थी। और आज के वक्त में और हमारे दौर के अंदर कितना फर्क आया। आज मैं बोलता हूँ कि रिएक्शन करना, आज पैसा कमाना, आज काम करना बहुत आसान हो गया। आप ये सोचो, कोई जूम मीटिंग नहीं होती थी, कोई हमारे पास टेस्टिमोनियल नहीं होते थे, कोई लिटरेचर नहीं होता था, कोई यूट्यूब नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो ये सोचो उस टाइम पे हम लोगों के लिए संघर्ष कितना था। प्रोडक्ट तो उस टाइम भी महंगा था, आज भी महंगा है, और ये तो हमेशा महंगा रहेगा। लेकिन इस महंगे प्रोडक्ट ने क्या करा, जिंदगी को इतना आसान कर दिया कि आज ये लगता है कि कोई भी चीज खरीदते हुए वो सोच उसकी अमाउंट नहीं पूछते। अगर आज मेरे को अपने जीवन के अंदर कोई भी चीज सॉरी, कोई भी चीज अगर परचेज करनी है तो उसके लिए मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि मेरे को ये कितने की होगी, मैं लूंगा या नहीं लूंगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता। तो अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ इस तरीके की बातों को, इस तरीके की सफल बनाना चाहते हो, तो सफल बनाने के रास्ते अपने आप तैयार करो। और डी एक्शन का सबसे बड़ी जो बेस है वो क्या है? सबसे पहली बेस एक ही है, जिसको अभी तक कुछ लोगों ने किया, और जिन लोगों ने किया वो लोग सक्सेस हुए। हमारे पास रोड मैप नहीं है। जो लोग फेल होते हैं उनका फेल होने का रीजन क्या है? कि उनके पास रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ जी, हम रोज काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कितना पीवी का काम करा, कितने लोगों से मिले, कहाँ पर आपने डायरी मेंटेन कर रखी है, कहाँ पर आप लोगों ने क्या कर रखा? कुछ भी नहीं कर रखा।
वो चल रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं ये किसी को भी नहीं पता। जब हम ये समझ में आ जाएगी कि हमें भागना किस दिशा में है, सबसे पहले रोड मैप तैयार करने के लिए आपके पास आपकी एक डायरी जरूर आपके पास रहनी चाहिए। आज मैंने कितने लोगों से बात करी, आज मैंने कितने लोगों को प्रोडक्ट दिया, आज जितने लोगों को, अब ये नहीं कि एक किसी को एक साबुन दिया है तो घर आके आप सोच के सोचो कि वो अब दोबारा आएगा लेने, नहीं आएगा। उसके लिए आपको किसी को चाय दे के आए थे, कॉफी दे के आए थे, कुछ भी प्रोडक्ट दे के आए थे, उससे जो है फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो अप करो कि भाई मैं आपको साबुन दे के गया था, ये कॉफी दे के गया था, आप पी रहे हो, कैसी लग रही है। क्योंकि जब तो ये सोचो कि ये जीवन जो है ना, और डीएक्शन का स्ट्रक्चर जो है वो छोटे से एक बच्चे की तरीके से है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कैसे स्कूल जाते हैं, वो हंसते हुए जाते हैं। पहले दिन तो खुशी के साथ जाता है, दूसरे दिन तीसरे दिन क्या होता है, वही डिएक्शन में है कि जब आदमी शुरू में आता है बड़े जोश के साथ आता है, 1000 पीबी 10,000 पीबी कर लूंगा, और उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, टाइम टाइम फीस हो जाती है। वो बच्चा रोता है, अब नहीं मैडम स्कूल में मारेगी, मैं नहीं जाऊंगा, और है ना, कितने सारे उसके पास बहाने होते हैं, कितनी बारी लेट जाता है, आज बहाने करता है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द होता है, हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स जबरदस्ती उसको लेके जाते हैं, मार के लेके जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं। फिर वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद हालत क्या होती है, टीचर भी मारता है वहां पे, पढ़ पढ़। लेकिन ये सोचो कि सभी लोग उसके ऊपर इतना टारगेट बना के होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा पढ़ लेता है, अच्छी पोजीशन पे आता है, तो क्या बोलता है, अगर मेरे पेरेंट्स उस टाइम जबरदस्ती मेरे को स्कूल ना छोड़ते, मेरे टीचर मेरे को ना मारते, तो शायद आज मैं सक्सेस ना होता। लेकिन यहाँ पर डी एक्शन के अंदर हमें मारने वाला कौन है, हमें डांटने वाला कौन है। आज अगर अपलाइन ये बोल देती है, लोग बहादुर जी आपने इस महीने अपने 5,000 पीवी नहीं करे तो क्या होगा, उपेंद्र साहू सर आपने इस महीने 10,000 पीवी नहीं करे, डाउनलाइन नाराज होके बैठ जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, ले ये तो, ये कोई हम मेरे ऊपर तो जबरदस्ती करती है। अरे यार सोचो, आपकी अपलाइन अगर आपको 5,000 पीवी बोल रही है, 3,000 पीवी बोल रही है, आपको जो भी बोल रही है, आपको उसकी बात का बुरा नहीं, उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो बोल रही है, क्यों बोल रही है, उसको तो भले ही एक छोटा सा पार्ट आना है, लेकिन मेन इनकम किसको आनी है, वो आपको आनी है। डुप्लीकेसी किसको करनी है, अगर आपको बोला गया आप भी फरमान जारी कर दो ना, लोग लड़ने लग जाते हैं, भिड़ने लग जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। वो एकता कपूर ने बहुत साल पहले एक सीरियल बनाया था, सास भी कभी बहू थी, यार सेम कहानी है। आज भी वही कहानी है, आज उठा के देख लो, आप भी तो कभी सास बनोगे, आप भी तो कभी बहू थे। इसलिए अगर आज आपकी अपलाइन थोड़ा सा नाराज हो रही है, बोल रही है, तो आप भी तो एक दिन अपलाइन बनोगे। ये सोचो ना, पापा पापा कहते थे, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज पापा कहलवाना पड़ रहा है, तो कैसा लग रहा है। लेकिन उस पापा का संघर्ष देखो ना, कि उस पापा ने कितना संघर्ष करा। हम बड़े उससे बोल देते पापा ये चीज चाहिए, और आज पापा, आज बच्चे बोलते हैं पापा की टाइम पे फीस हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि हमने तो कभी इतनी बड़ी डिमांड नहीं करी थी। लेकिन आज हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, क्या पापा आपने क्या किया, क्या पापा एक आईफोन नहीं दिला सकते, उसने तो बड़े उससे बोल दिया कि आईफोन नहीं दिला सकते। अबे बेटा जा आईफोन की कीमत तो पता करके आ, पापा की इनकम है 20,000 रुपये और वो फोन मांग रहा है 1.5 लाख रुपए का, हाउ टू पॉसिबल। इसलिए अगर आज पापा कहलवाना है तो आपको अपनी इनकम भी बड़ी करनी पड़ेगी, और वो बड़ी इनकम आपकी नौकरी से, आपकी बिजनेस से नहीं आ सकती। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। अभी तो आईपीएल चल रहा है, देखो ना आईपीएल। आईपीएल के अंदर एक चीज समझने वाली है, क्या समझने वाली है, क्रिकेट का जो शौक रखते हैं उन लोगों को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एक एक आदमी की कीमत कितनी है, लाखों करोड़ों में एक एक प्लेयर बिक रहा है। लेकिन हमारी कीमत कहाँ है, हमारी वैल्यू कहाँ है। आज डी एक्शन के अंदर कोई भी एक आदमी
इस राजीव को कोई नहीं जानता था, ध्यान रखना, कोई नहीं जानता था, कोई पहचान नहीं थी। अगर आज भी जो है इस क्या बोला जाता है, वो छोटू, समझो आज भी मेरे को उसी लेवल से, लेकिन आज वो क्या हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने कुछ करके दिखाया, और जब करके दिखाया तो क्या हो गया, पूरी दुनिया में एक पहचान होगी। अगर आप भी ये चाहते हो कि दुनिया आपको जाने, तो आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, वो तो आपको जानती है। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया जाने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अनोखा काम करना पड़ेगा, कुछ विचित्र प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो कुछ कर दो, वरना ये भीड़ में आप आके चले गए, कोई फायदा नहीं। स्टार एजेंट रह गए, रूबी रह गए, डायमंड रह गए। आज तो मैं कहता हूँ क्राउन एम्बेसडर से नीचे कुछ नहीं है। आपको स्टेटस भी चाहिए, आपको इनकम भी चाहिए। आज बिहार का नाम क्यों लिया जाता है? आप अगर नेपाल से जो लोग हैं तो ये देखो कि नेपाल में अभी कितने क्राउन एम्बेसडर हैं। क्या दो ही लोगों को तो वहां पे ठप्पा लगा, उन दो लोगों ने अलग करा, आप क्यों नहीं कर सकते? अभी इंडिया में कितने, हमारे 14 क्राउन एम्बेसडर हैं। 15वां क्यों नहीं बन सकता? 16वां क्यों नहीं बन सकता? कौन होगा वो 15वां? कौन होगा वो 16वां? क्या मैं नहीं बन? जिस दिन आपने मानना शुरू कर दिया आई एम ए, सोचो एक बार, बोलो अपने आप से, यहाँ दिल के ऊपर हाथ रखो। जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं अपने दिल पे सिर्फ एक बार हाथ रखो, क्योंकि ये कहते हैं ना, आमिर खान की एक फिल्म आई थी, तो क्या बोलता था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हमें क्या बोलना है, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, आई एम। डेली आप सुबह उठ के एक प्रैक्टिस करो। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो सिर्फ एक ही अपने दिल पे हाथ रखो, क्योंकि तो कहते हैं दिल मांगे मोर। जब आप यहाँ बोलोगे, बोलो अपने मन में, बोलो अपने आप से बात करो, क्योंकि मैं क्राउन एम्बेसडर हूं। अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे, क्या होगा, ऊपर वाला आपके साथ ऐड है, वो आपकी हर बात को सोच रहा है। आप सोचो कि आज आपकी जेब के अंदर 1 रुपया नहीं है और घर में जो है 1000 रुपए की जरूरत है, क्या करते हैं हम? हे भगवान, आज ये 1000 रुपए कहीं से दिलवा दे, है ना, वो करते हैं ना। अब वो महीने का टारगेट कि यार इस महीने पीबी नहीं हुआ, हे भगवान कहीं से पीबी करवा दे। हम जो चीज ऊपर वाले से मांगते हैं वो क्या करता है, किसी ना किसी रूप में आके वो आपको वो चीज देता है। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले से नहीं, ये ऊपर वाला यहाँ है, वो जब यहाँ से दिल से मांगेंगे तो वो मुराद हमारी हमेशा पूरी होगी। जब हम दिल से ये बोलेंगे आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, तो मैं क्राउन एम्बेसडर हूं और मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। यहाँ से आप मांगो, जो भी मांगो आप यहाँ से मांगो, किसी के आगे ऐसे नहीं कि ये भगवान दे दे। वो देखो ना, वो आपके यहाँ पे भी आते होंगे भिखारी, वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, यूं करता रहता है। कितने लोग देते हैं? आधे लोग कहते हैं चल बाबा, आप भी क्या कर रहे हैं, ए पीवी दे दे, पीवी दे दे। वो क्या कहते हैं आधे लोग, चल आगे बाबा आगे, चल बाबा आगे। अबे यार ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ मांगो, यहाँ मांगो। आज मैं इसका प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ, दिखाता हूँ। कितने लोग मेरे से प्यार करते हैं, छोड़ो, पर आज मैं किसी अपलाइन डाउनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे से कितने लोग प्यार करते हैं? जितने लोग मेरे से प्यार करते हैं सब लोगों से नहीं, ऐसे नहीं, प्यार तो आज के वक्त में ऐसे ऐसे वाला प्यार नहीं चाहिए। जितने लोग मैं अपना आईडी नंबर देता हूँ, सभी लोगों से मैं ये बोलता हूँ 100 पीबी आज सबने मेरे नाम कटवाएंगे। जो मेरे से प्यार करते हैं 100 पीबी, देखो मैं यहाँ हाथ रख के मांग रहा हूँ 100 पीबी। देखो आज मेरा पीबी कितना जम मार गया। देखो सब यस, लोग पीवी देने के लिए तैयार हो गए ना। कहाँ से मांगा? यस। ऐसे नहीं मांगा 100 पीवी दे दो, 100 पीवी दे दो। मैंने यहाँ से मांगा 100 पीवी दे दो अगर मेरे से प्यार करते हो। तो यहाँ पर भी हमने यही तो करा, अपने दोस्ती में, रिश्तेदारी में, अपने रिलेशन में यही तो करा कि भाई मेरे से प्यार करता है तो दे। आज बॉडी फॉर्म आया हमारा, लेगा नहीं। प्यार में तो लोग कहते हैं जान दे देते हैं, यहाँ तो यार हम जान नहीं ले रहे, पैसे लेके प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसा कुछ करो। क्या यार ये गम्मीज आई है, क्या यार ये ले ये स्पैरोलिन आई है, तुम दो तो सही। अगर हम प्यार में किसी को कुछ देने की कोशिश करेंगे और प्यार वाला शब्द आता है तो बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, चाहे उसमें कोई आदमी है, चाहे औरत है, चाहे लड़की है। कहीं ना कहीं तो हमने प्यार करा था ना। ठीक है, जवानी में हमने, एक लड़की ने एक लड़के से करा, लड़के ने लड़की से करा, लेकिन प्यार कभी खत्म हुआ? आज फिर प्यार जिंदा है। आज हम प्यार किससे कर रहे हैं?
किससे प्यार कर रहे हैं? चलो इस 100 पीवी कैंसर उस आदमी के, वो मेरे को नहीं देगा अगर मेरी इस बात का जो आज आज हम किससे प्यार कर रहे हैं? सोचो किससे प्यार कर रहे हैं आज? जवाब देना पड़े। देखो अगर कोई रिएक्शन से। सही जवाब दे तो हाँ जी। रिएक्शन से सर। और 100 पीवी कैंसर है उसके, वो मेरे को नहीं देगा, बाकी सबसे लूंगा मैं आज पीवी। मेरा बड़ा टारगेट है, मेरे को तो बड़ी इनकम चाहिए इसलिए। लेकिन एक सवाल कर रहा है, आज हम किससे प्यार कर रहे हैं? सर पैसे से प्यार कर रहे हैं लोग सर। लोग पैसे अपना है। हेल्थ पैसे से। से प्यार कर रहे हैं, रिएक्शन से प्यार कर रहे हैं, बीवी से प्यार कर रहे हैं, बच्चों से, अपलाइन से, डाउनलाइन से नहीं। खुद मैंने से। अभी एक बिल्कुल ये है कि अपने आप से प्यार करो। प्यार करो यार, लेकिन एक बार अपने आप से तो प्यार करो। आज आईने में खड़े होना, शीशे के आगे खड़ा होना और देखना कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। आज अपने आप को बोलना, आज अपने आप को एक बार बोलना आई लव यू। देखो कैसा दिन जाएगा आज आपका। शुरुआती दौर आज अपने आप को आई लव यू बोलना, किसी को नहीं बोलना। जब आपने अपने आप को आई लव यू बोला तो क्या हो गया? देखो ना, अभी से एक फूल बरसने शुरू हो गए, अभी से आपका दिल बाग बाग हो गया। लेकिन जब तक हम अपने आप से नहीं करेंगे, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो क्या होता है? सब कुछ अच्छा होता है। दूसरों के लिए लोगों ने देके देख ली, जान भी देके देख ली, लेकिन क्या हुआ? 100 में से 99 आपने किसी का अच्छा करा और एक अगर गलती से अनजाने में आपसे गलत हुआ, क्या होगा? वो आपका 99 जीरो हो जाएगा। ये चाहे हमारी रिश्तेदारी है, चाहे वो हमारा बिजनेस है, चाहे वो हमारा कुछ भी है। यार इंसान है, धरती पे आया तो गलती भी होगी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लोग वो 99 भूल जाते हैं। इसलिए आप जब भी करो, आपको 100 नहीं करना, 101 अपना करना है। जब आप 101 करोगे तो वो जीरो की गुंजाइश बिल्कुल खत्म। क्योंकि दुनिया में एक ही चीज, ये कड़वा सच है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर ही फोकस करना शुरू कर दो। अपनी इनकम के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। सम्मान करो सबका। अगर आपका कोई दुश्मन भी है, अगर आज आपका कोई दुश्मन भी है, एक बार उसको प्यार से मिलो तो सही। दुश्मनी तो 2 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन हम बढ़ावा देते हैं उसको और आग लगाते हैं। और जितने हमारे दायरे के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मेरे को याद है कि जब मेरे से 100 पीवी नहीं होता था और 1000 पीवी किया तो मेरी अपलाइन ने कितनी खुश हुई। फिर जब मेरे से 10,000 पीवी नहीं होता था, मैंने 20,000 पीवी करा, 50,000 पीवी करा, 5 लाख पीवी करा, 10 लाख पीवी हर महीने करता हूँ, 15 लाख पीवी हर महीने करता हूँ, तो क्या होता है? आज मेरे को किसी के पास नहीं जाना पड़ता, लोग मेरे पास आते हैं। क्या यार, ये देख हमारी डाउनलाइन कैसे काम करती है। लोग एग्जाम्पल देते हैं, लोग मिलने के लिए सोचते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा चमत्कार हो सकता है, लेकिन चमत्कार जब होगा जब आप सीरियस होके काम करोगे। क्योंकि फोकस एक ही है, वो आपको काम, आपके घर में आपकी एक इज्जत होगी, एक मान सम्मान जब होगा, जब आपके, वरना क्या होगा? आपके पति भी बोलेंगे, आपकी पत्नी बोलेगी, पिछले 2 साल 5 साल से देख रही हूँ आप भी एक्शन में काम कर रहे हो, लेकिन पैसा तो घर में नहीं आ रहा भाई। कहाँ है? ऐसी मीटिंग रोज सुबह तुम तो उठ जाते हो 6:30 बजे और मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठ जाते हो, क्या सीखते हो घर में? क्योंकि घर पैसे से चलता है, मीटिंग से पैसा नहीं चलता। मीटिंग आपको एक आइडिया दे रही है, लेकिन उस आइडिया के ऊपर आप फोकस करो। जब आप फोकस करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये सब जिंदगी के मेरे अपने प्रैक्टिकल हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करें। जब आप इन प्रैक्टिकल को अपने ऊपर अप्लाई करोगे, आप अपने घर को देखो, अपनी गाड़ी को देखो, अपने कपड़ों को देखो। आज मेरे पास कितने कपड़ों की अगर मैं बात करूं तो मेरे को कपड़ों पे ही आता है कि पहले ये एक कपड़ा मैं एक एक कपड़े को हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन भी पहनता था। क्यों पहनता था? क्योंकि कपड़े नहीं थे, प्रेस करने का नहीं पता था। लेकिन आज इतने कपड़े हैं कि मैं ये सोचता हूँ ये आखिरी ये शर्ट भी मेरे पास है। क्योंकि आज क्या हुआ, नंबर ऑफ रेंज हमारे पास होगी। तो अगर आप भी अपने ये, हम मिडिल क्लास फैमिली के ना बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं, बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं। उन सपनों के ऊपर अभी अशोक जी देखो कोट पहन के बैठ रहे हैं। इस कोट के ऊपर मेरे को याद आता है कि जब मेरे पास कोट नहीं था, अब हमारे को क्या पता कोट क्या होता है। हमारे यहाँ तो ये पता है शादी के टाइम कोट पहनते हैं।
वैसे कौन कोट पहनता है? और जब मैंने पहली बार कोट पहना था तो अपने दरवाजे से ना तो ऐसे ऐसे देखता था, कोई देख तो नहीं था, क्योंकि हमारे लिए तो कोट बहुत बड़ी चीज होती थी। लेकिन आज इतने सारे कोट हो गए, अब तो कोटों का नंबर ही नहीं आता। मतलब ये लगता है बिना कोट के तो मैं बड़ा अधूरा सा हूँ। कहीं मीटिंग देने जा रहे हैं तो कुछ मतलब एक वैल्यू अपनी बढ़ी। क्या हुआ कि वो शरीर में निखार भी आया, वो शरीर में एक अच्छा जो है, सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ। अगर इस अच्छा अच्छा पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? वो आज मैंने आपको आज का रास्ता दे दिया। अगर आप इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, और मीटिंग का मतलब यह है कि तो अब 7 बजे टाइम का मीटिंग का टाइम था, 7:15 7:20 पे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। जो फ्री सोचो 15-20 मिनट पहले बातें होगी तो पंचुअलिटी अपनी जो है निर्धारित करो। तो कंपनी तो अभी बहुत कुछ इतना कुछ लेके आने वाली है जिसकी कभी आप मैं भी नहीं सपने में सोच सकता था। इसलिए कंपनी के सिस्टम को छोड़ दो, कंपनी अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। अब जिम्मेदारी वो मेरी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाना चाहता हूँ, किस तरीके से करना चाहता हूँ। तो इसीलिए जो चीजें आज बताएगी उन चीजों के ऊपर आप फोकस करो। तो आज के लिए मेरे को लगता है कि देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव बहुत कम रह जाता है। ये लगता है कि नहीं यार, बाकी कुछ शायद जल्द कुछ एक इस महीने आपको और खुशखबरी मिलेगी। लेकिन उसको अभी थोड़ा सा सस्पेंस में रखना पड़ेगा कि उसमें अभी मेरे को अपना किस तरीके से कुछ है आइडिया, तो हम वो राज खोलेंगे बाद में। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं अपने अशोक यादव जी की तरफ। तो ओवर टू। बाकी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो दिल पे लगाना, क्योंकि दिल पे लगी भी चीज आपको सक्सेस करके जाएगी। सभी लोगों को गो क्राउन गो एम्बेसडर। थैंक यू अशोक जी। थैंक यू सर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, सब लोग मिलके जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सत सत नमन करते हैं। और आपके लिए हमेशा वही शायरी याद आता है कि जंगल में लकड़ियां तो बहुत हैं, मगर चंदन जैसा कोई नहीं। डीएक्शन में भी क्राउन एम्बेसडर बहुत है मेरे दोस्त, मगर हमारे राजीव सर के जैसा कोई नहीं। जोरदार ताली, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इतने प्यारे चाहिए हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हम लोगों को बहुत जबरदस्त आशीर्वाद देने वाले। भाग्यशाली हैं हम और आप, गर्वशाली हैं हम और आप। हम लोग ये बोल सकता हूं मैं, हम लोग भाग्यशाली हैं। इसीलिए हम लोगों को हर 2 तारीख में हमें क्राउन एम्बेसडर का दर्शन मिलता है और हम लोग यहाँ पे आते हैं। सोच के देखिए, ये मैसेज, ये ग्रुप, ये सारा चीज न जाने कहाँ कहाँ किस किस ग्रुप में कितने लोगों के पास में जाता है। मगर अगर वो सब लोग भाग्यशाली नहीं है। उन सभी लोगों का उन सभी लोगों का अपने आप को जो है अपने आप को वो लोग कैद करके रखे हुए हैं। वो लोग अपने आप को बेड़ियों में बांध के रखे हुए हैं। वो अपनी जिंदगी की आजादी को पाना नहीं चाहते, वो खुशहाली पाना नहीं चाहते, इसलिए वो मीटिंग में भी नहीं जुड़ते हैं। कुछ लोग और थोड़ा एक कदम आगे वाले हैं, बोलते हैं कि चोरी से छुपे से आएंगे और यूट्यूब में देख जाएंगे। तो 150-200 लोग तो यूट्यूब में जाके देखते हैं। 150-200 लोग यूट्यूब में जाके देखते हैं, चोरी छुपे सामने नहीं आते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो चोरी छुपे देखना या फिर यहाँ मीटिंग में लाइव नहीं आना, ये सब अपने आप को पीछे रखने के कारण होते हैं। और रोज नहीं आना ही लोगों का असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को जैसे रोज खाने की जरूरत होता है, रोज पानी की जरूरत है, रोज सांस लेना जरूरी है, उसी तरीके से रोज ये मीटिंग लेना हम लोगों को जरूरत है। जब हम सुबह सुबह ही अपने बैटरी को फुल कर देते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, तो हमारा काम बनता है। और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट, हमारा हमारा सीईओ, इतने गजब के हमारे प्रोडक्ट, ये सारा चीज अच्छा चीज मिलने के बावजूद अगर कोई रुक जाए, काम ना करे, पीवी ना करे, मीटिंग में ना आए, दुनिया भर के बहाने बनाने लगे, तो ये वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया, अपने आप को लंगड़ा लूला अपाहिज करने का काम किया, अपने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। यहाँ पे हम सभी लोगों ने देखा, एक साधारण इंसान खास बन गया, आज पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, राजा और रानी की तरह जी रहे हैं। एक साधारण इंसान हम लोगों ने अपने आंखों से देखा, सुना। तो बाकी लोगों को बीच बीच में ऐसी क्या तकलीफ आ जाती है कि वो अब वही गरीबी के दलदल में ही घुस के बैठना चाहते हैं, जबकि हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है।
बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, मगर ये सारी चीजें थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फीडबैक के ऊपर जाएंगे। तो फीडबैक के ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं क्या? ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं। श्याम किशोर सर ने किया, अरविंद सर ने किया, देख लीजिए सुरेंद्र सर का भी आ गया हैंड रेज। अरे वाह, लोक बहादुर सर ने भी हैंड रेज किया है, वाह क्या बात है, वेरी गुड। सरिता जी का भी दिख गया, बहुत बढ़िया। चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे श्याम किशोर सर सबसे पहले हैंड रेज करके जीत चुके हैं सर, नंबर 1 पोजीशन पे। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है। कृपया 1 मिनट में अपना फीडबैक दीजिएगा। वेलकम, गुड मॉर्निंग टेक से हैं। नमस्ते जशन, गुड मॉर्निंग। और मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया सो फिर मैं आपको नमन करता हूँ। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहा सर। और कहते हैं कि आपको सफल होना है तो सफल लोगों को भीड़ में आप खड़ा हो जाइए, आपको धक्के मार मार के आपको सफल बना देंगे। तो वो चीज आज मुझे अनुभव हुआ कि सीए के साथ बैठकर मीटिंग सुनना, अपने आप को महसूस किया कि मैं भी सीए के रास्ते पे लगा हूँ और अवश्य सीए बनूंगा सर, ऐसा लगा मैं सर। और रही बात सर कि बोला सर कि हमें शादी का घोड़ा नहीं बनना है, हमें देश का घोड़ा बनना है, बहुत अच्छा लगा। और रही बात की आई लव यू बोलना है, और वो भी अपने आप के लिए। तो अभी भी मैं बोलता हूँ आई लव यू, क्योंकि मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं खुद को देखता हूँ। थैंक यू सर, ओके बहुत सर, अच्छा सर, ओके, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका देना है। तो हम लोग फटाफट चलते हैं। हमारे साथ में है हमारे अरविंद सर, जिन्होंने सेकंड में हैंड रेज कर लिए थे। तो अरविंद सर वेलकम है आपका, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। 1 मिनट प्लीज, फीडबैक। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझको सुनने का मौका दिया। दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ राजीव सर को, जो हर महीने आते हैं और हमें सिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच राजीव सर। और दोस्त, आज दो तो टॉपिक था जो मुझे सबसे खासियत लगा। एक टॉपिक था जो घोड़े का, जो दोनों साइड में लगा रहता है पट्टा, हमें इधर उधर नहीं देखना है, अपने गोल पर फोकस करना है, तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। और एक लगा जो पहले का जो 3 चीज था, रोटी कपड़ा और मकान, ये पहले की जरूरतें थी, लेकिन आज की जरूरतें थोड़ा बढ़ गया है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये चीज आज की जरूरतें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। और वो हमें किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता है, ओनली ऑन डीएक्शन से मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। ओके, थैंक यू सो मच सर, वेरी वेल सेड। नाउ नेक्स्ट नंबर इज ममता सुरेंद्र पटेल फ्रॉम बनारस। तो सर आपका भी एक दो पॉइंट प्लीज, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजीव सर को 24 वर्ष नमन बंधन है सर। आपने हमें एक भाषा बोला था कि सुरेंद्र, कभी आग बुझनी नहीं चाहिए, तो मेरी आग कभी नहीं बुझती सर। आपकी 2-3 पॉइंट मुझे बहुत आज टच कर दिया। जैसे पहले लोग किस लिए जीते थे, रोटी कपड़ा मकान के लिए। जिस भाई ने ये सवाल का जवाब दिया था उसके लिए नमन है, थैंक यू है। और आज हम लोग किसके लिए जी रहे हैं? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए जी रहे हैं। पहले लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए जी रहे हैं, और आज हम लोग जो जी रहे हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए जी रहे हैं। काम वही है, लेकिन बहुत परिवर्तन है सर। ये बात मुझे बहुत टच किया और बारंबार मैं टच करता रहूंगा। और दूसरा, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब आप कोट हम पहनते हैं पहली बार, तो हम अपने आप को देखते हैं कहीं मुझे कोई देख तो ना ले। इतना लाज लगता है, इतना शर्म लगता है। लेकिन आज अगर कहीं मीटिंग करने जाना होता है तो बिना कोट का एकदम अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सब बातें बहुत अच्छा लगा सर। आपको नमन है सर, बारंबार आते रहिएगा। हर 2 तारीख को हम लोग को सिखाते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा। हम आपके साथ क्राउन एम्बेसडर ही नजर में आते हैं कि हम आपके साथ हैं तो क्राउन एम्बेसडर है। ओवर टू यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आई लाइक टू गो टू द सरिता बर्नवाल, गोरखपुर। वेलकम है मैम। आप आज के प्रोग्राम का एक दो लाइन प्लीज फीडबैक दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अशोक सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को नमन बंदन है। और सर की मीटिंग तो सुपर से सुपर रहती ही है, लेकिन हर 2 तारीख को आकर कुछ न कुछ तो देकर ही जाते हैं। आज उन्होंने बताया कि खुद से प्यार करिए। अगर हम खुद से प्यार करेंगे तब हम उस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, और अपने काम पर फोकस करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया कि पीवी हर रोज अगर हम 100 पीवी करें तो आज गुरु के नाम हम भी 1000 पीवी कटवा देंगे सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वाह क्या बात है, आईडी नंबर तो पता होना चाहिए सर, आईडी नंबर भेजो, सब लोग पीवी कटाने के लिए रेडी हैं। ओके, थैंक यू सो मच सरिता मैम। नेक्स्ट आई लाइक टू गो टू द हमारे लोक बहादुर सर, मझौली के आन बान शान। वेलकम सर, आपको स्वागत है। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, गुड मॉर्निंग राजीव सर। तो
आज का मीटिंग हम लोग का जो 2 तारीख के हर एक महीने के 2 तारीख आते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं। तो देखिए उनने बोला कि हमारे इंडिया में जो 14 कोरोना हैं और नेपाल में जो 2 कोरोना तो का वही 2 लोग के नसीब में लिखा है नहीं, वो लोग हम लोग के भी एक दिन नंबर आएगा तो क्या क्या कहते हैं, बोले कि कितने लोग हमको प्यार करते हैं, 100 पीवी देंगे नहीं यार, नहीं ये बहुत अच्छे से बताएं, सिखाएं, समझाएं। और मैं पूरे नोट भी बनाया हूँ, तो और साथी लोग फीडबैक दे चुके हैं, तो वही दोहरा करके देना नहीं है, तो बहुत अच्छे से सिखाए समझाए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आई लाइक टू गो टू द आशु कर्ण सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर 2 शब्द बोलने के मौका दिए। और राजीव सर को भी दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज का इतना अच्छा मीटिंग दिए और बहुत कुछ सिखाए हमको। और सही बातें तो सर का अच्छा था, अब फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो सर बताए कि सुबह हम क्यों जगते हैं, तो सुबह क्यों जगते हैं ये जब क्लियरिटी नहीं रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर बताए कि 2 लोगों को ज़िंदगी बदलने के लिए सुबह जगना है, कम से कम 2 लोगों को अगर हम डायरेक्शन के बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो माइंडसेट क्लियर करना है कि सुबह उठते हैं हम क्यों हैं, किसके लिए उठते हैं। अगर हम दूसरों को जीवन में परिवर्तन लाएंगे तो 100% अपना जीवन भी बदलेगा। तो इतना ही कहते सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और वीडियो ऑन करके सभी लोगों ने अपना फीडबैक दे चुके हैं। आ गए हैं एक और हमारे प्यारे चहीते लीडर, हमारे सीमा यादव जी मुंबई से। तो वेलकम है आपको। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, कृपया आए और 1-2 लाइन अपना फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, मौका देने के लिए, और धन्यवाद सर को। बहुत ही अच्छा मीटिंग, मुझे वो बात अच्छी लगी। सही बात है, रेडियो टीवी क्या हुआ, बदलाव ही लाया ना कुछ। तो हमारे आपके अंदर क्या बदलाव होता है कि मतलब कि होम मीटिंग बदलाव लाता है, हमारी ज्वाइनिंग बदलाव लाती है, हमारा ये बोलते हैं ना लोकल मीटिंग बदलाव, मेगा मीटिंग बदलाव लाती है। तो ये सर का कहने का मतलब मुझे निचोड़ यही मिला कि हमारा क्या बदलाव होता है। तो थैंक यू सो मच सर, आते रहना। मैं सीमा यादव, मुंबई मलारिस्ट। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया बताए। अब हम लोग चलेंगे उपेंद्र साहू सर के पास, फिर थर्ड एम्पायर हमारे डॉक्टर एस सिंह सर के पास, और उसके बाद में क्लोजिंग करेंगे। और हमारे साथ में गोपाल नेगी जी भी जुड़े हुए हैं, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट CISF के। तो चाहूंगा सर अगर हो पाए तो आपका फोटो वीडियो थोड़ा दिख पाए तो कुछ बातें आप भी अपना रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो गोपाल सर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? गोपाल नेगी फ्रॉम देहरादून। ओके, माइक अनम्यूट नहीं हुआ तो हम लोग चलेंगे हमारे उपेंद्र साहू सर के पास। उपेंद्र साहू सर कहाँ हैं सर? दिख तो नहीं रहे हैं, वीडियो हमेशा ऑन होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा बाहर आ गया था सर, आप होस्टिंग ले लिए तो मैं थोड़ा सा और काम था उसमें चले गए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मीटिंग। मुझे एक अच्छा लगा कि जब डीएक्शन में मैं नहीं था तब मुझे छोटू करके बुलाया करते थे लोग, लेकिन वो छोटू ने समय को पकड़ा, मेहनत किया और आज लोगों के बीच में राजू सर बन गए। दोस्तों, सबका जिंदगी एक ही जैसा है, आप कितना मेहनत कर रहे हो कितना लगन लगाए हो, आप पे डिपेंड करता हूँ। बाग में फूल तो बहुत देखा पर गुलाब जैसा कोई नहीं, बाग में फूल बहुत देखा पर गुलाब जैसा कोई नहीं। हम इंडिया में कोरोना में शिकर बहुत देखे लेकिन राजू सर और सीमा मैम के जैसा। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग जी सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सर, हमने भी यही बोला सर, एकदम मैचिंग हो रहा है बातें। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में थर्ड एम्पायर हमारे डॉक्टर एस सिंह सर हैं। तो आई लाइक टू इनवाइट यू, प्लीज सर आए और सर को प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में अपना फीडबैक देते हुए कुछ बातें अपना रखें। थैंक यू, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है, कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि हर बार हर महीने की 2 तारीख को सर का आशीर्वाद मिलता है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी का आशीर्वाद मिलता है और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है
बहुत सारी बातें सर ने बताया और बहुत सारे फीडबैक में आ चुके हैं। सर ने एक बात बताया, सुबह से शाम तक में क्या क्या खाते हैं कुछ नहीं पता, जो मिलता है वही खाते हैं। बहुत सारे नाम लिए सर ने, जो नहीं खाना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन हम खाते हैं। लेकिन हमारी शरीर कितनी स्मार्ट है देखें, कि काम की चीजें रख लेती है, बाकी वेस्ट, है ना। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमें भी तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती है। हम लोगों की बातों को सुनकर उसको ले लेते हैं और निगेटिव चीजों को ले लेते हैं, और उनकी बातों से हम निगेटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं करने का, ये मैसेज यही था सर का, कि शरीर कितनी स्मार्ट है। देखो कि हम कुछ भी कूड़ा कचरा, अच्छी बुरी चीजें शरीर में डालते हैं, शरीर जरूरी चीजों को ले लेती है और बाकी चीजों को बाहर से देती है। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, सेल्समैन करते हैं, डॉक्टर करते हैं, चाय बेचने वाला बोलते हैं, साबुन बेचने वाला बोलते हैं, तो दिल में लगती है। तो हमें ये दिल नहीं लेना है, बल्कि उसे उन्हीं के साथ छोड़ देना है जो हमारे साथ काम करने को तैयार है, जो हमारी बात सुनते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। उनको लेकर के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि निगेटिविटी तो कभी भी रहेगी मार्केट में। तो हमें भी स्मार्ट काम करना, शरीर की तरह स्मार्ट काम करना है, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट बन के करना है। और सर ने कितना स्मार्ट काम किया है कि आज कहाँ से कहाँ बिल्कुल जीरो टू हीरो बन करके दिखाया है सर ने। तो सर के बताए हुए रास्ते पे चल करके हम भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, उस लेवल पे जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे आते रहिए, सिखाते रहिए। निश्चित तौर से हम सब भी जो है एक दिन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं सर, हम सब भी जरूर आएंगे। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। मैं सफर में रहते हुए ये थैंक सब सुना, अभी को पहुंचा हूँ, भारत से 300-350 किलोमीटर दूर हूँ, और लेकिन फिर भी मीटिंग में बना रहा। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपका डेडिकेशन, आपका मेहनत 100% रंग लाएगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, हमारे बीच में वीडियो ऑन करके देवरानी जी कंबूचा पी रही हैं, ललचवा रही हैं सभी को। तो उनकी बात ना सुना जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो याद आता है अभी भी वो पल जब हम लोग क्या गजब का, मतलब इनका पकवान खाए थे। बहुत सारे पकोड़े से लेके, पराठे से लेके, पूड़ी लेके सब खाया गया था, और हमारे राजीव सर पूरा किचन में ही घुस गए थे। बड़ा अच्छा लगा था। तो वेलकम पूजा मैम, कृपया अनम्यूट करके कुछ अपनी बातें रखें। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, हमको बोलने को मौका दिए अशोक सर, मुरी मुरी धन्यवाद। और हमारे राजीव सर को डबल मुरी मुरी धन्यवाद, क्योंकि राजीव सर का मीटिंग जो आता है ना, तो पहले हमारे दिमाग में कम्बूचा आ जाता है। तो एक पेटी लिए थे, जो नया कम्बूचा है ना गिफ्ट में, तो यही हम ट्राई कर रहे थे कि कैसा लगता है। तो हमारे सर का मीटिंग तो बहुत अच्छा लगा, जो बोले कि पर्दे के नीचे तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो पर्दे के नीचे जो घुघुट वाली दुल्हन होती है ना, कितना सुंदर होती है, पर्दे के नीचे होती है तो पता नहीं चलता है कि कैसे है। तो ऐसे हमारे राजीव सर बोले कि हम वीडियो में बैठेंगे तो कैसे समझते हैं कि नहीं समझते हैं। वो तो पीछे, पर्दे के पीछे जो डाका है ना, इस समय डाका है तो पर्दे के पीछे से नहीं वार करते हैं, सामने से। तो हम तो डीएक्शन का हीरो है, तो इसलिए हमको पर्दे हटा के बैठने, इसलिए हम पूरे मीटिंग में हट कुछ थोड़ा काम हो गया तो हम वीडियो बंद कर लिए। तो बहुत अच्छा लगा। तो बोले कि हमसे कौन प्यार किए, आज करते हैं हमसे बहुत ज्यादा, तो पीवी 1 से दे। तो हम तो सर 8 से पीवी दे दिया आपका 1 तारीख को। तो बहुत अच्छा लगा। और एक बात और अच्छा लगा कि खुद से ज्यादा प्यार करिए, और खुद से आई लव यू बोलो तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दूसरे को बोलेंगे तो गलत सोचेंगे, अपने बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। कि हम डीएक्शन का पागल हो तो है, रियल पागल तो बाहर में है, हमारा डीएक्शन में जो पागल है हीरो है। तो हम खुद से प्यार करने लगे सर, इसलिए हमारा थोड़ा चमक भी बढ़ गया है। ये डीएक्शन का जो हल्दी है ना, वही हम लेप लगाते हैं एक कागजी नींबुआ से, उसी से कितने लोग हमारे पास से थोड़ा थोड़ा हल्दी ले जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। और 10-20 रुपया लिया करो, उसके बाद दिया करो, ऐसे तो आपका तो थोड़ा थोड़ा में ही खत्म हो जाएगा, इसको भी और ध्यान देना है। चतुल का सर वो चॉकलेट भी लिया है, वो शादी का माहौल है ना, उसमें खोलेंगे और ललचुआएंगे और पैसे देकर देंगे, पैसे लेकर देंगे, वैसे नहीं देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात, 5 रुपया पीस कम से कम लेना है, उसके बाद में देना है। तो बहुत ही अच्छी बात और बहुत सर बढ़िया। बोला है 20 रुपये पीस। हाँ, 20 रुपया। अच्छा, हाँ हिसाब होगा उनका 20 रुपया। मैंने तो एक बार किया था, तो बड़का वाला तो 5 रुपये के करीब में कुछ आ रहा था, 5-6 रुपया ऐसा कुछ आ रहा था नेपाली में। तो नो प्रॉब्लम, बाकी उसमें लिखा भी है एक टैबलेट का कितना पड़ता है, उस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय एकदम लेट हो गया है, इसलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय सीमा एकदम कम है।
और लास्ट में मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, हम लोग बहुत सारे लोगों की कहानियां देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मगर इस चीज को अपने दिल की गहराई में अभी डालने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। सर अगर डीएक्शन से जिंदगी बदल सकते हैं तो हम और आप भी डीएक्शन से जिंदगी बदल सकते हैं, ये विश्वास करना होगा और अपना मेहनत अपना परिश्रम करना होगा। हम और आप आज देखते हैं राजीव सर को प्लेन में उड़ते हुए, प्राइवेट जेट में जाते हुए, हम और आप देखते हैं राजीव सर को बर्गर खाते हुए मलेशिया में बैठ के, हम और आप राजीव सर को देखते हैं कि वो पूरा लाइव वीडियो बनाते रहते हैं, अलग अलग पूरा कहाँ घूम रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, समुद्र के किनारे, बड़े बड़े होटलों में, स्विमिंग पूल में, बहुत सारी वीडियो हम लोगों के लिए एकदम दिखाते हैं कि डीएक्शन ने जिंदगी बदला है। हम लोगों ने ये सारा देखने के बाद में हम लोगों को 100% विश्वास है कि बदलेगा, मगर हम लोग ये नहीं देखते कि राजीव सर ने कितना मेहनत किया है, राजीव सर ने कितने पापड़ बेले हैं, कितने लोगों को समझाया है। वो बताते हैं अपनी कहानियों में, जब प्रोग्राम के लिए बुलाए थे 200 लोगों को तो आए थे सिर्फ गिन के 4 लोग। वो संघर्ष के दिन याद करो दोस्त, वो दिन आसान नहीं था, वो दिन बहुत मुश्किल था, वो दिन बहुत परेशानियों वाला दिन था और वही दिन में आप और हम गुजर रहे हैं। हम कहाँ हैं? हम अभी पूरा घूम घाम करके पूरा एंजॉय करने वाले प्राइवेट जेट में थोड़ी हैं। हम अभी उस दौर में हैं जिस दौर में राजीव सर कभी थे। वहां पे वो उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने मेहनत किया, निरंतर प्रयास किया, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं और उनको बहुत अच्छे से उनके परिवार ने साथ दिया, सीमा मैम ने साथ दिया, बच्चे भी अंडरस्टैंडिंग रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझा, आज कितना अच्छे से स्टॉक पॉइंट भी संभालते हैं, बहुत बढ़िया से ये सारा चीज ध्यान दिया। तो अगर हमारे साथ भी वही घटनाएं घट रही हैं तो अपने आप को मन कभी छोटा नहीं करना है, मेहनत करना है दोस्त, क्योंकि हम लोग हमारे लिए सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोग आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर लिम ने हम लोगों के लिए सिर्फ मेहनत नहीं किया, अब वो लोग हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए डॉक्टर लिम ने मेहनत करके सिस्टम बना दिया है। अब हमारी और आपकी कितनी ताकत है ये फील्ड में दिखाने का टाइम आ गया है। बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं, सारे के सारे ऑफर लूटना। 20,000 पीजीपीवी वाला ऑफर को 40,000 पीजीपीवी में करके दिखाओ, डबल करो, है ना। 3,000 पीवी, 5,000 पीवी, उससे ऊपर जाओ। 1,000 पीवी करने वाला कमजोर इंसान मत बनो, ऊपर जाओ, ज्यादा पीवी करो, उसके बाद खूब ज्यादा पैसे कमाएंगे, स्टेटस आपको अचीवमेंट होगा। तो यहाँ पे राजीव सर की आने की जो ना, ये हर महीने 2 तारीख में आके हम लोगों के लिए जो 1 घंटा जो समय देते हैं वो उसका भी सार्थक होगा। इतने बड़े बड़े लीडर अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके यहाँ पे जो समझाने के लिए आते हैं ना, वो चीज का मतलब सार्थक होगा, आपके अपलाइन का मेहनत काम आएगा, आपके घर परिवार वालों की जो इच्छाएं हैं ना, जो सपने हैं, वो आपके मेहनत के बदौलत ही पूरा होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है, 365 दिन ही काम करना पड़ेगा। एक दिन काम करके, 1 महीना काम करके नहीं होगा, 1 साल काम करके भी नहीं होगा, लगातार 4-5 साल काम करने होंगे। 1 साल काम करेंगे छोड़ देंगे तो नहीं बात बनेगा, क्योंकि आपने जग तो बना लिया, मगर जब आप बारी आई तल्ले पे तल्ले आपको बनाने हैं, उसी टाइम पे छोड़ दिए। 1 साल मेहनत आपका करने के बाद बाकी साल रुक जाने में बर्बादी हो जाएगा। इसको ध्यान देना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है तो ऐसे में नहीं रुकना, क्योंकि आज बहुत खुशी हो रहा है ऐसे गुरुओं का हमें मार्गदर्शन मिलने के बाद में। और मैं आपको बताऊं, अलमाटी क्वालिफाइड हुआ हूं तो उसमें एक कड़ी हमारे राजीव सर का भी जाता है। शायद उनका एक पावर पॉइंट हमको नहीं मिल पाया होता, उनको ताकत वो नहीं मिल पाया होता तो शायद हम क्वालिफाइड करते करते रह जाते। मगर धन्यवाद देंगे ऐसे गुरु को, चरण स्पर्श करेंगे, नमन करेंगे, सत्सर नमन करेंगे कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से ये भी संभव हो पाया कि अलमाटी क्वालिफाइड करके इस साल का जो अलमाटी क्वालिफाइड में विदेश यात्रा साथ में रहेंगे हम लोग। बड़ा खुशी लगेगा। मुन्नार में भी गया था, एयरपोर्ट में मुलाकात हुआ था, वो पुराने फोटो में देखता हूँ तो बड़ा आनंद आता है कि हम लोग एयरपोर्ट में साथ में थे, घूमे थे, फोटो खींचे थे। और कितनी खुशी की बात, मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। वहां पे कंपनी की तरफ से बोटिंग तो करवाया गया, मगर वहां पे हम 4-5 लोग थे जिन्होंने पर्सनल खुद का पैसा डाल के बोटिंग की है, जिसमें सीमा मैम, राजीव सर, मैं और हमारे 2 लोग और साथी थे। हम लोग अपना खुद का पैसा डाल के स्पीड बोटिंग घूम रहे थे। सोचो देखो, उस समय सर क्राउन एम्बेसडर नहीं थे, बहुत जल्द होने वाले क्राउन एम्बेसडर थे। सोचो बात को, क्राउन एम्बेसडर होने से पहले हम लोग साथ में घूम रहे थे और स्टेज पे कुछ ऐसा बता रहे थे, सर बहुत जल्द कहानी कुछ अलग होने वाला है।
तो वो सारा चीज मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ, तो मुझे अलग से ही एकदम एक्साइटमेंट आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मेहनत किया है सर, मेहनत बहुत जबरदस्त किया है, और वही मेहनत सबको करना है। मेहनत का दूसरा विकल्प नहीं है दोस्त, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, दिस इज माय टाइम नाउ। मैं चाहूंगा एक बार लास्ट में फिर गुरु की वाणी सुनते हुए हम लोग प्रोग्राम क्लोज करेंगे, मगर हम हमारे उपेंद्र साहू सर को बोलेंगे, सर वो वाला गाना जब तक सुनेंगे नहीं मजा नहीं आता है, तो सर का स्वागत थोड़ा होना चाहिए, हिम्मत न हारिए वाला गाने के माध्यम से। उपेंद्र साहू सर कहाँ हो सर, आज गायब हो जा रहे हो? प्लीज, आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो माइक अनम्यूट करो सर। उपेंद्र साहू सर आप है, आज बेचारे परेशान हो गए। चलिए तो फिर हम सभी लोग मिलके गाएंगे, हिम्मत न हारिए, DXN प्रोडक्ट का ये हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते हुए हुए जिंदगी गुजारे, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जीना जिसे गया, टूटे हुए टूटे दिलों को सीना जिसे आ गया, ऐसे महागुरु के का चरण पखारिए, मुस्कुराते हुए राजीव सर आ जाइए। जोरदार ताली से स्वागत करें। मॉर्निंग दीक्षण। थैंक यू अशोक जी। आज मैंने स्टार्टिंग मैंने कहा था 2 तारीख है, 2 मैंने तो दे दिया, देखो, और मैंने कितनी चतुराई से सबसे ले भी लिया। तो आज 100 पीवी, 500 पीवी, 800 पीवी जो लोग मेरे से करते हैं प्यार, वो देने के लिए है तैयार। तो मेरी, जब आपने अपना दिल खोला है, तो मेरा भी दिल जो है ना छोटा नहीं, दिल बहुत बड़ा है। तो आज जो मेरे को पीवी देने थे, वो आज पर्सनल पीवी अपनी आईडी के ऊपर आप कटवाना, तो उसकी खुशी होगी। और जैसा बोला था कि आईने के आगे, शीशे के आगे जरूर एक बार खड़े होना, शीशे के आगे खड़े होना, किसी गली मोहल्ले पड़ोस में दरवाजे पे मत खड़े होना, कहीं किसी को बोल तो आई लव यू है नहीं, जुतियां पड़ देंगी बिना बात की। तो शीशे के आगे अकेले खड़े होना, अपने आप को बोलना आई लव यू, बोलेंगे, बोलना आई लव यू। और अभी जैसे जो है धूम मची है ना गाने की, आज देखो सबके चेहरे के ऊपर, मैंने बताया ना, एक लव, एक ऐसा प्यार है कि जो बहुत बड़ा प्रहार है, जिससे हम बड़ी बड़ी जंग जो है ना कहते हैं प्यार से जीत सकते हैं। तो आज हमारी जो जंग थी वो हमने जीत ली, आई लव यू से चेहरे में खुशियां आ गई। तो मैं अभी जो है गुजारिश करूंगा अशोक जी से कि अपने सबके माइक आज ओपन कर दें और चलते हुए, क्योंकि अब देखो मैं तो 7 तारीख को 8 तारीख को जा रहा हूँ थाईलैंड, और उसके बाद मेरा बड़ा लंबा दौरा है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अशोक जी के साथ किस तरीके से कैसे हम प्लान करेंगे। लेकिन आज जो है मस्ती के साथ जाएंगे, क्योंकि सो के तो हम जैसे उठे तो उठे, लेकिन आज जो क्लोजिंग है ना बड़ी मस्ती के साथ करेंगे। तो मस्ती करने के लिए तैयार है? यस सर। यस, ऐसे नहीं जैसे वो हमारे IMD बोलते रमन सर, यस है ना, कैसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जोश आ जाता है अपने आप में। तो आज हम जोश के साथ विदाई लेंगे, और वो जोश क्या है, पंजाबी में कहावत है, डी एक्शन की बल्ले बल्ले और बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्या बोलेंगे? अभी बोलते थे हर घर का रिएक्शन, अब हमने भी एक छोटा सा नारा दिया है, डी एक्शन की बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। तो हाँ, तो एक सारे सब साथ में बोलेंगे, डी एक्शन की बल्ले बल्ले, डी एक्शन की बल्ले बल्ले। आपने बोलना है बाकी सारे थल्ले थल्ले, मतलब सब नीचे हैं, डी एक्शन के आसपास कोई नहीं है। इसको हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा डी एक्शन की बल्ले बल्ले, और आप क्या बोलेंगे, क्योंकि पंजाबी सिखा दूंगा आप सब लोगों को। ओके सर। डी एक्शन की बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, सारे थल्ले थल्ले, डी एक्शन की बल्ले बल्ले। लोगों को शुभकामनाएं, इसी तरीके से खुशियों के साथ अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ो, तरक्की करो, ऐसी मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। ऐसी प्रेयर सबके लिए है, हर घर के अंदर एक नहीं 2-2 3-3 4-4 क्राउन एम्बेसडर हो। थैंक यू, थैंक यू, लव यू राजीव सर, लव यू, थैंक यू। सब लोग बोले लव यू राजीव सर।
सभी लोगों को निमंत्रण है, सभी लोग बनारस आ रहे हैं, अशोक जी बनारस आ रहे हैं, सब लोग के साथ बनारस आए, सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू धन्यवाद। जबरदस्त।